लगातार मेहनत कर रही हूँ। 2018 वाली भर्ती मेरे 894 रैंक आई। अब मैं 2021 में मैंने तैयारी करी लगातार 10 साल की मेहनत के बाद में। अब बोरे भर्ती रद्द हो जाओ है कि मैं इस वाली भर्ती में सिर्फ रनिंग सिर्फ 17 सेकंड में होती है। अगर मैं 1 सेकंड भी लेट हुई उसमें मेरे को जीरो नंबर मिला तो मेरी किस्मत का मेरी 10 सालों की मेहनत कौन का हर्जाना कौन भुगतेगा। और हमें क्यों बर्बाद किया गया। एसओजी ने इतनी सारी भर्तियों के बारे में बताया साफ साफ कि ये भर्ती लीक लेक्चरर का 15 दिन पहले पेपर लीक हुआ था। तो लेक्चरर क्या सामाजिक प्राणी नहीं है क्या? वो इतने सारे बच्चों को पढ़ाएगा तो क्या उससे सामाजिक बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 15 दिन पहले पेपर लीक हुआ था तो उन भर्तियों का कोई लेना देना नहीं कि उनको रद्द करेंगे क्या करेंगे। सिर्फ हमारी भर्ती के पीछे पड़े हुए एक राजनीतिक एजेंडा बना दिया। लेकिन इन कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस ये तो जब से लोकतंत्र का जन्म हुआ तब से लेके हमारे मरने के बाद तक चलती रहेंगी। लेकिन हमारा क्या कसूर है भाई? कांग्रेस भी डाल देती है बीजेपी कांग्रेस पे डाल, हमें कोई मतलब नहीं। हम पढ़ के आए हैं कितनी बार, मतलब कि मैं आरएस के इंटरव्यू में 1 नंबर से रही। आरएस की हम तैयारी करते थे ऐसा ही में 2018 वाली एग्जाम दी। हम क्या पूरी जिंदगी हमें शादी वादी कुछ नहीं करनी। जो तलाकशुदा है हमारे साथ की जो विधवा कैटेगरी से लगी है उनकी इतनी बड़ी बड़ी बेटियां हो गई, वो अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे कि खुद पढ़ेंगे? पैसे कौन देगा उन बेचारियों को बताओ? कौन देगा? सरकार देगी पैसे? सरकार बोल रही है उनको पहले वाले विभागों में भेज दो। केंद्र सरकार से आए हैं रिजाइन करके आए, उनको कहाँ भेजोगे? जिनका प्रोबेशन ही पूरा नहीं हुआ उनको आप कहाँ भेजोगे ये बताओ? और जो पहली बार सिलेक्ट हुए यानी उन्होंने पाप कर दिया कि 2021 में फॉर्म भर दिया। अब क्या गारंटी है कि 2025 में उनकी मतलब शारीरिक क्षमता ऐसी रहेगी और हम उन लोगों के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते जो रात दिन लगातार लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं। क्योंकि हमने 15 महीने तक कठोर ट्रेनिंग करी। हमारी आरपीएम में इतना घसीटते हैं, सुबह 4 बजे हथियार निकालो, ये करो वो करो। और इतना मतलब कि ट्रेनिंग का शेड्यूल इतना टाइट था हमारा कि हम पर एक दिन गिन के निकालते थे। अब बताओ हमारे साथ कौन न्याय करेगा? क्या हम उनके साथ कंपटीशन कर पाएंगे? क्या पता अगर रनिंग में अगर मैं 1 सेकंड भी लेट हो गई तो मेरे 10 सालों की मेहनत कुछ नहीं। हम इंसान नहीं है कि हम जानवर को पर भी दया आ जाती है किसी को? हम पर दया नहीं आ रही। हम रो रहे हैं 2 दिन से किसी ने खाना नहीं खाया, हम पे किसी को दया नहीं आ रही। लोकतंत्र मर गया ना। न्यायपालिका तो सबसे ऊपर है लेकिन देख लो न्यायपालिका को नहीं दिखाना, हमारा दर्द नहीं दिखा। उनको लगता है सब फर्जी है। इतनी भर्तियों में फर्जीवाड़ा हमारे साथ क्या दुश्मनी है? बेनीवाल को वोट चाहिए, कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस पे। अरे जो पढ़ के आए उनकी क्या गलती है? कर्जा ले लेके पढ़ाया उनकी क्या गलती है? अगर ऐसे आसानी से नौकरी लगती ना आप लोग बच्चों की तो हर घर में थानेदार रहते। बोले हमने 8 लाख के साथ न्याय किया, 8 लाख वैकेंसी थी क्या? और जो हमारी मेरिट लगाई है ना, अधिकतर बच्चे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं ला पाए। तो उनको कैसे आप मान सकते हो? जो 15,000 में नहीं आ सकते वो 800 में कैसे सिलेक्ट होंगे? पेपर लीक हुआ मान लो आप लोग तो 2021 में ही रद्द कर देते ना। 5 साल बाद में हमें ट्रेनिंग में क्यों रगड़ा? हम हमारी नौकरी कर रहे थे पहले से। मैं खुद लेब असिस्टेंट थी, बच्चों को पढ़ाती थी। अब हम जो एमएससी, मैंने केमिस्ट्री से एमएससी कर रखी है, हम इतने पढ़े लिखे हैं, इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के आए थानेदार के लिए। कितने लोग आरएस एलाइड तक छोड़ रहे हैं, थानेदार की नौकरी उनको अच्छी लगती है। तो क्या वो आरएस एलाइड फर्जी बने थे क्या? तो बिल्कुल भी सेंस नाम की चीज नहीं है। इतना ज्यादा अच्छे से सारे जजमेंट सुनाए हाई कोर्ट में। न्यायपालिका मर रही है क्या? न्यायपालिका का निर्णय हमें मान्य है भाई? हमें तो नहीं मान्य है। हम तो ये गुलामी नहीं कर सकते। क्यों? न्यायपालिका भगवान से ऊपर तो है नहीं कि वो कुछ सही करे। न्यायपालिका ने मारा है हमको, हमारे नसारों को खड़ी करके गोली मार दो तुम लोग कितना बोल रहे हैं आगे थानेदार। तुम थानेदार थे ना पहले। हम समाज भी नहीं है क्या? हमें जीने का कोई अधिकार नहीं है क्या? तुम लोगों को ज्यादा ही बढ़िया ना ऐसा ही बढ़ती फर्जीवाड़ा। तो भी कैसे में दो इतनी भी औकात नहीं है क्या कि 800 में से सेलेक्ट वो निकाल सके बाहर? 523 ऐसे हैं जो 2-3 नौकरी छोड़ के आए। 523 लोग ऐसे हैं तो उनको वापस डिपार्टमेंट में भेजते हो। अगर वो बुरे है ना तो पहले वाले डिपार्टमेंट की ऐसी तैसी नहीं करेंगे क्या? वो क्यों भेज रहे हैं हमें? लेक्चरर का पेपर 15 दिन पहले लीक हुआ। जब बच्चों को ही फर्जी टीचर पढ़ाएंगे तो वो बच्चे कितने मान बनेंगे? बोर्ड के एग्जाम में चीटिंग करवा के रिजल्ट अच्छा ले लेंगे। वो बच्चों की जिंदगी वो जब तुम्हारी लोग कहां तक जाओगे? पुलिस महकमे को बर्बाद कर देंगे फर्जी थानेदार। भाई तुम्हारा पुलिस महकमा इतना अच्छा है क्या? इसमें तो 1 रुपए का तुम लोग इधर उधर नहीं करते। बहुत शानदार है तुम्हारा पुलिस महकमा, बर्बाद कर देंगे हम तो आतंकवादी थोड़ी ना, कोई इंसान ही तो है। या तो भाई सीधा बोल दो कि हम लोकतंत्र को नहीं मानते। लोकतंत्र में मौलिक अधिकार हमारे मौलिक अधिकार तो मर गए। मानवाधिकार बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है, मौलिक अधिकारों की रक्षा न्यायालय करता है। करी क्या हमारी? अब 10 साल से बर्बाद। ये 2010 से 3 बार आई एसआई का इंटरव्यू दिया है। 30-35 साल से ऊपर क्या हो गए? ये क्या दौड़ते रहेंगे? 17 सेकंड में हो जाएगी इनकी पूर्ति। जो विधवा कैटेगरी से हैं, तलाकशुदा है, उनकी बच्ची आई थी बड़ी हो गई, वो उनका खाना बनाती है, पूरे दिन घर पे उनका काम करती है। उनके बारे में भी तो सोचो, वो कब तैयारी करेंगे? बच्चों को पढ़ाएंगे या फिर खुद पढ़ेंगे?